नमस्कार साथियों, मैं संजय कुमार दिल्ली वायरल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं जिस खबर पर चर्चा करने वाला हूं, वह खबर मन को सुकून देने वाली है। जी हां, कोरोना के कारण जहां दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, आज की यह खबर आपको तसल्ली जरूर देगी, क्योंकि कोरोना की अचूक दवा कोरोनिल विकसित हो गई है। ये दवा पतंजलि फार्मेसी के द्वारा बना ली गई है और यह खबर वास्तव में मन को सुकून देने वाली है। जहां दिल्ली में एक और कोरोना के मामले बढ़ते ही चले जा रहे हैं और ऐसा लगने लगा है कि विद्यालय, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर्स ये जो है जुलाई और अगस्त में भी नहीं खुलने वाले। परंतु आज की इस खबर से इन सबको एक उम्मीद जरूर मिलेगी, क्योंकि यह एक ऐसी दवा है जिसके सेवन से कोरोना को पूर्णतः ठीक किया जा सकता है और जिस गति से मृत्यु हो रही थी कोरोना के कारण, उस पर जो है नियंत्रण लगा लेगा। एक बात यह भी है कि यह एक आयुर्वेद की जीत है। जहां हम रामायण में संजीवनी बूटी की बात सुना करते थे, तो कोरोना काल में कोरोना की यह कोरोनिल दवा एक संजीवनी से कम नहीं है। यह दवा लोगों को बीमारी से ही नहीं बचाएगी, यह हमारी अर्थव्यवस्था जो बिगड़ती जा रही थी उसको भी गति देगी। तो आज की यह खबर बहुत अच्छी खबर है और यह एक संदेश यह भी देती है कि हमें अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए। जहां एक और हम यह सोच रहे थे कि कोरोना की दवा को अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, चीन या कोई और दूसरा देश विकसित करेगा, लेकिन इसको विकसित करने में, इसकी दवा को विकसित करने में जो सफलता हासिल की है वो भारतीय कंपनी पतंजलि ने की है और ये बड़ा ही हर्ष का विषय है। और इसमें जो है हमें अपने जो पुराना आयुर्वेदिक ज्ञान है उसके ऊपर हमें एक बार फिर से जो है भरोसा करने को मिला है और आज सभी भारतीयों के मन में कहीं ना कहीं एक खुशी की लहर होगी। और साथियों, हमें ये भी समझना चाहिए कि जहां एक और हमारी चीन के साथ में तनातनी चल रही है, चीन जो है अपनी विस्तारवादी नीति के कारण दुनिया भर के देशों को परेशान करता है, अपने सभी पड़ोसियों को चीन ने परेशान किया हुआ है और भारत की तरक्की उसे देखी नहीं जाती। भारत अगर मजबूत होता है तो चीन को डर लगने लगता है। चीन को डर है कि भारत जिस गति से आर्थिक क्षेत्र में भी एक मजबूती प्रदान करने वाला है आगे चलकर, तो चीन को अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है और वह भारत पर तरह तरह से किसी न किसी प्रकार से प्रेशर डालकर यह चाहता है कि भारत का जो गति का मार्ग है वह रुक जाए। परंतु ऐसा होगा नहीं, हमें अपने ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ना होगा। कई बार हम चीन की तनातनी में ये सोचने लगते हैं कि अमेरिका हमारा साथ देगा या रसिया हमारा साथ देगा या और दूसरे देश हमारा साथ देंगे, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारतीयों को अपने दम पर ही लड़ना होगा। चीन को जो जवाब देना है, चीन को जवाब भारतीय सेना ही देगी, हर भारतीय देगा और हमें अपने बूते पर आगे बढ़कर जो है अपने ऊपर हमें भरोसा करना चाहिए और अपने पौराणिक ज्ञान के ऊपर हमें भरोसा करना चाहिए, क्योंकि भारत में इस तरह का बहुत सारा ज्ञान भरा पड़ा था जिसको दुनिया भर के देशों ने जो यहाँ पर आए, आक्रमणकारी आक्रांता बनकर जो यहाँ पर आए और यहाँ पर जो है बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज जो होती थी उसका उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया, उसको बुक्स को चोरी करके ले गए और बहुत सारी बुक्स में जो है आग लगा दी गई थी। तो कहीं ना कहीं जो है भारतीय ज्ञान का एक दूसरों ने फायदा उठाया और हम लोग अपने ऊपर भरोसा ना करके दुनिया के अन्य देशों के ऊपर भरोसा करते रहे हैं। तो एक नई दिशा की ओर हमें बढ़ना होगा, हमें अपने ऊपर भरोसा करना होगा। और एक सनी देओल की एक फिल्म थी घातक, जिसमें उसने कहा था कि जिएगा वही जिसके गुर्दे में दम होगा। तो भारत को अपने ऊपर भरोसा करते हुए चलना है और हर भारतीय को इसके लिए प्रयास करना होगा। अपने ऊपर भरोसा करते हुए दुनिया भर को ये दिखाना होगा कि भारतीय किसी से कम नहीं है और आगे आने वाला जो समय है वो भारत का ही है। तो जो ये बड़ी ही मन को सुकून देने वाली खबर है कि कोरोना का इलाज कर देने वाली एक दवा कोरोनिल का जो आविष्कार हुआ है, जो इसको इजाद किया गया है, वो पतंजलि फार्मेसी के द्वारा जो किया गया है, ये मन को सुकून देने वाली खबर है। हमें जो है आगे एक पॉजिटिव दिशा में सोचना चाहिए और जो मन में हताशा लोगों के बैठ गई थी, उससे कहीं ना कहीं इस खबर से जरूर लोगों को एक पॉजिटिव संदेश मिलेगा। हम जो चर्चा करते हैं इस पर आपकी राय क्या है, आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं। आज बस इतना ही। जय हिंद।